इस वीडियो में हम देखेंगे रिटर्न कीवर्ड क्या है, ये जावास्क्रिप्ट फंक्शन में कैसे यूज किया जाता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और इसको यूज करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज रिटर्न कीवर्ड? सो जो रिटर्न कीवर्ड है, सबसे पहले तो इट्स नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन में यूज किया जा सकता है पर इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स अ कीवर्ड, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, इट्स नॉट अ फंक्शन। दूसरी चीज ये करता क्या है, रिटर्न, जैसे ही फंक्शन में रिटर्न कीवर्ड आता है तो बेसिकली इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन को रोक देता है और जो भी फंक्शन की वैल्यू होती है उसको वो रिटर्न कर देता है। कैसे, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन लिखा है add, so I am writing a function add which takes basically parameter, two parameter as number 1 and number 2, and here what it does is it's just add these two number and return the result. सो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है add। उसने दो पैरामीटर लिए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। उन दो नंबर को उसने ऐड करके एक वेरिएबल रिजल्ट में स्टोर किया है और उस रिजल्ट को रिटर्न किया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज कर रही हूँ। तो अब इसका मतलब क्या है, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को बेसिकली, तो क्या होगा, इस फंक्शन को कॉल करने के वक्त जब मैं कॉल करूंगी add 3,4, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और जब एग्जीक्यूट होके ये रिजल्ट की वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो रिजल्ट की वैल्यू को कहाँ पर रिटर्न करेगा? इस कॉलर फंक्शन में। यहाँ पर जो ये कॉलर फंक्शन है, इसको ये यहाँ पे जहां पर ये कॉल कर रहा है, इस कॉलर फंक्शन में वो इसको रिटर्न करेगा। तो बेसिकली फिर इसकी वैल्यू हम किसी भी कांस्टेंट में रेफर कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँ सम और उसमें मैं इस फंक्शन की वैल्यू डाल दूं और अब मैं इस सम को कहीं भी यूज कर सकती हूँ। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये कहाँ आती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं साइन अप कर रही हूँ, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हम फंक्शन को यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं दो नंबर को और उसको हम कंसोल करा रहे हैं या फिर बटन क्लिक के साथ अटैच कर रहे हैं या कहीं पर भी यूज कर रहे हैं। पर एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है सिचुएशन कि जब फॉर एग्जाम्पल हम साइन अप कर रहे हैं, साइन अप करते वक्त हम अपना यूजर नेम और जो पासवर्ड देते हैं वो कहीं पर डेटाबेस में जाकर स्टोर होता है, राइट? तो जब हम साइन इन करेंगे, साइन अप के बाद यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो वो जो यूजर नेम और पासवर्ड हम डाल रहे हैं वो कहीं पर जाकर चेक करता है ना, कहीं पर जाकर देखता है कि हमने सही डाला है या नहीं डाला। अगर सही डालता है तो वो हमें लॉग इन करने देता है, अदरवाइज वो हमें कुछ मैसेज देता है। तो वो जो साइन अप के वक्त जो यूजर नेम पासवर्ड हमने डाला वो इसका मतलब कहीं पर जाकर सेव हुआ है, जो लॉगिन के वक्त वहां से मैच करता है। तो ऐसी जब चीज करनी होती है, ऐसे जब फंक्शंस होते हैं कि जब हमें HTTP रिक्वेस्ट की मदद से फॉर एग्जांपल कहीं पर हमें स्टोर करना है, सेव करना है डेटा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? उस केस में इन फंक्शंस का रिटर्न स्टेटमेंट के साथ बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। हम उस फंक्शन में हम सेव कर देंगे और उसका जो रिजल्ट है उसको हम किसी भी उसके रिजल्ट को रिटर्न करा के किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उस वेरिएबल को जहां पे भी जरूरत होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूं इसी कोड को, अगर मैं कोड के पर देखती हूं तो लेट अस सपोज मैंने फंक्शन बनाया add with parameter num1 and num2, that means it will take two inputs, number 1 and number 2, and then I will declare a variable called result, and in result I will
add these two number and return this result. सो अब अगर जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी, ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया जिसमें 2 नंबर लिए हैं, उन नंबर को ऐड किया है और उनका रिजल्ट को मैं रिटर्न करवा रही हूँ। तो अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, फंक्शन कॉल करने के वक्त आपने देखा था कि लास्ट टाइम जब मैंने इसको कंसोल किया था तो ये मुझे यहाँ पर ये कुछ मुझे दे रहा था, वैल्यू दे रहा था, पर अभी क्या है, अभी ये वैल्यू नहीं कंसोल करा रहा क्योंकि हम फंक्शन में ये हमने रिटर्न किया है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन पर गया, इसने फंक्शन को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने पर उसको जैसे ही रिटर्न कीवर्ड मिला तो ये अपनी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके, फंक्शन की एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके वापस कॉलर फंक्शन पर आ गया विद दिस वैल्यू जो ये रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को हम बहुत ही आसानी से किसी भी वेरिएबल में डाल सकते हैं। और अब अगर हम इस वेरिएबल को प्रिंट कराएं तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर मुझे प्रिंट कर रहा है 3 + 4, इन 2 नंबर का जो सम है ये यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट से जो भी फंक्शन से वैल्यू आई जो कि रिजल्ट है इस केस में, तो इसने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया कहाँ पर, कॉलिंग फंक्शन में, जहां पर फंक्शन कॉल हुआ है। और जैसे ही यहाँ पर जब वो वैल्यू आ गई तो उस वैल्यू को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और इसको जहां भी हमें जरूरत है उतनी जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो रिटर्न वैल्यू को रिटर्न कराने का ये एक सबसे बड़ा फायदा है। पर जब हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं फंक्शन में तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि ये वैल्यू को जो है वो फंक्शन कॉलर पर रिटर्न करता है, ये तो हमें समझ आ गया। और फिर उसके बाद हम आसानी से इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करके कहीं पर भी कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। यही प्रोग्रामर की खासियत है, क्योंकि हमें वो कोड जो है मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना पड़ेगा। हमने वो कोड लिखा है, वो कोड प्रोसेस होगा, उसकी वैल्यू हम कहीं पर स्टोर करेंगे और यूज करेंगे। जो दूसरी चीज है रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करते वक्त ध्यान देने वाली, वो ये कि जो जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन हमेशा अनडिफाइंड रिटर्न करता है जब तक कि आप कुछ एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं कर रहे। अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं, इस चीज को अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कोड पर, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊं टेस्ट, जिसका कोई आर्गुमेंट नहीं है और इसकी कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। और अब अगर मैं टेस्ट को कॉल कर रही हूं और इसको मैं कंसोल करा रही हूं, तो ये मुझे क्या देगा? आइडियली तो कुछ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं इसे बेसिकली कुछ फंक्शन बॉडी में कुछ है ही नहीं, पैरामीटर है ही नहीं। पर नहीं, ऐसा नहीं है, ना ही मैं कुछ इस यहाँ पर रिटर्न करा रही हूँ, मैं यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करा रही, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, बट स्टिल ये मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड दे रहा है। तो कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड हमें रिटर्न करता है जब तक कि हम उसको स्पेसिफाई ना कर दें। तो ये आई होप समझ आया होगा। अगर मैं कोई भी फंक्शन लिख रही हूँ और उसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, वहां पर फंक्शन है मेरा बट विदाउट अ रिटर्न स्टेटमेंट, अगर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर रही, तो आप देखेंगे कि वो जो फंक्शन है वो अल्टीमेटली अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। जब मैं यहाँ पर रिटर्न
स्टेटमेंट लिख दूंगी तो यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखूंगी वो रिटर्न करेगा। बट अगर मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है, अगर मेरा रिटर्न एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। दूसरी चीज ये है कि जैसे ही मैं रिटर्न स्टेटमेंट लिखती हूं तो फंक्शन की एग्जीक्यूशन जो है वो एंड हो जाती है। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि फंक्शन के अंदर जब भी कंपाइलर रिटर्न कीवर्ड को देखता है तो वो वहीं पर उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करता है और उसकी वैल्यू को कॉलर फंक्शन को पर रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये फंक्शन बनाया टेस्ट और यहां पर मैंने रिटर्न कर दिया ट्रू और मैंने एक और रिटर्न स्टेटमेंट लिखी फॉल्स, तो अब आपको क्या लगता है अगर मैं इसको कॉल करूंगी तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, ट्रू या फॉल्स? एक्चुअली मुझे ये ट्रू आउटपुट देगा। क्यों ट्रू आउटपुट? इसलिए देगा क्योंकि जब ये फंक्शन को मैंने कॉल किया तो ये फंक्शन यहाँ पर गया, यहाँ पर इसने एग्जीक्यूट करना शुरू किया और इसको स्टेटमेंट मिली रिटर्न ट्रू। जैसे ही उसको रिटर्न कीवर्ड मिला उसने ये जो वैल्यू है जो ये रिटर्न कर रहा है इस वैल्यू को यहाँ पर भेज दिया, कॉलर फंक्शन को भेज दिया और एग्जीक्यूशन जो है फंक्शन की वो खत्म हो गई। तो ये कभी इस जो ये रिटर्न फॉल्स है स्टेटमेंट इस पर कभी गया ही नहीं फंक्शन, राइट? तो जो रिटर्न फंक्शन है वो हमेशा फंक्शन की एग्जीक्यूशन को एंड कर देता है। पर दूसरी तरफ हम इसको यूज कर सकते हैं वहां पर जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज कर सकते हैं कि अगर इफ दिस इज द कंडीशन देन रिटर्न दिस अदरवाइज रिटर्न दैट। सो उस केस में ये रिटर्न स्टेटमेंट बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि आइदर दिस और दैट दोनों ही केस में ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडिटर में देखें, अगर मैं यही वाला एग्जाम्पल एडिटर में देखती हूं, मैंने यहां पर टेस्ट किया, यही टेस्ट फंक्शन में मैंने रिटर्न किया ट्रू और यहां पर एक और स्टेटमेंट लिखी रिटर्न फॉल्स, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। अब टेस्ट में क्या आ रहा है? अब टेस्ट में जो है वो आ रहा है मेरा ट्रू, फॉल्स तक क्योंकि वो कभी पहुंच ही नहीं रहा। जैसे ये रिटर्न ट्रू आया ये बेसिकली इसने वैल्यू रिटर्न कर दी कॉलिंग फंक्शन पर जो कि यहाँ पर है टेस्ट, या फिर बेसिकली कंसोल में भी मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो जो ये कॉलिंग फंक्शन है टेस्ट, यहाँ पर इसने वैल्यू को रिटर्न कर दिया जो कि है ट्रू। तो जैसे ही ये ट्रू पर रिटर्न स्टेटमेंट दिखी तो ये यहाँ से बाहर आ गया, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई। तो ये कभी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि रिटर्न फॉल्स है इस पर कभी पहुंचा ही नहीं। पर अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो इट्स वेरी इजी टू यूज, इट्स वेरी बेनिफिशियल टू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि मुझे एरिया निकालना है रेक्टेंगल का और अगर रेक्टेंगल की लेंथ या ब्रेड्थ 0 से बड़ी है तो वो एरिया निकाले और अगर 0 से बड़ी नहीं है तो वो मुझे एरिया जो है वो रिटर्न 0 रिटर्न कर दे। अगर इस टाइप का फंक्शन है तो मैं कैसे उसको राइट करूंगी? तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, ये एक मैंने फंक्शन बनाया जिसमें मैंने लिया लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो मैंने लेंथ लिया और ब्रेड्थ ली और मैंने इस फंक्शन में कहा, एक कंडीशन लगाई, इफ लेंथ इज ग्रेटर देन 0 एंड विड्थ इज ग्रेटर देन 0, अगर लेंथ और विड्थ दोनों ही 0 से बड़ी हैं, यही मैंने बताया था, अगर 0 से ये बड़ी हैं तो ये मुझे एरिया दे। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यानी कि ये रिटर्न कर दे लेंथ इनटू विड्थ।
अदरवाइज क्या करे, रिटर्न कर दे लेंथ इंटू विड्थ, अदरवाइज ये करे रिटर्न 0। अगर ऐसा नहीं है तो ये रिटर्न कर दे 0। तो अब अगर मैं इसको कॉल करूंगी, इस फंक्शन में मैंने क्या किया है, इस फंक्शन में मैंने सिंपली किया है कि लेंथ और विड्थ 2 मैंने लिए और मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो होता है लेंथ इंटू विड्थ। मैंने कंडीशन दे दी अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो वो एरिया निकाले लेंथ इंटू विड्थ, अदरवाइज वो 0 रिटर्न करे। तो अब अगर मैं इसको कंसोल करती हूं तो क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे करना है मुझे गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और अगर मैं यहाँ पर मैं देती हूँ 3,4 तो एरिया आना चाहिए 12, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पर कंसोल में, आप देखेंगे तो 12 जो है वो दिख रहा है। पर अगर मैं एक भी लेस देन 0 दे दूं, गेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, let's suppose I'm giving this -2,4, यानी कि अब इसकी जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ जो है वो है हमारी लेस देन 0। लेस देन 0 पे क्या आना था, अगर लेस देन 0 है तो बेसिकली ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 0, क्योंकि ये इफ कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं है तो ये इस करली ब्रेसेस में नहीं जाएगा और इससे बाहर जो रिटर्न 0 है वहां जाएगा। तो बेसिकली इन कंडीशनल्स में ये रिटर्न स्टेटमेंट बहुत ही यूजफुल होती है। आप देखेंगे यहाँ पे ये सेकंड केस में ये 0 रिटर्न कर रहा है, जबकि फर्स्ट केस में 12 रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली जो रिटर्न है वो फंक्शन के एग्जीक्यूशन इमीडिएटली स्टॉप कर देता है, तो ये हमारे फंक्शंस को इंटरप्ट या फंक्शंस को एंड करने के लिए भी बहुत ही यूजफुल रहता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते वक्त हमें इन चीजों का ध्यान देना चाहिए। पहला ये कि ये अनडिफाइंड रिटर्न करते हैं जब तक कि इनको स्पेसिफाई ना किया जाए। दूसरा ये फंक्शन एग्जीक्यूशन को एंड करते हैं, तो हमें रिटर्न स्टेटमेंट देते हुए ध्यान रखना चाहिए कि रिटर्न के बाद और कोई स्टेटमेंट ना हो अनटिल उसमें कुछ कंडीशन हो, क्योंकि जैसा हमने देखा जब मैंने रिटर्न ट्रू और फॉल्स किया था यहाँ पर, तो वो रिटर्न फॉल्स तक कभी पहुंचा ही नहीं था। तो वी शुड बी टेक केयर ऑफ दैट।